औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैति अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यराह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यराह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज हम तीसरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। मुहर्रम की तीसरी तारीख है और पहली मुहर्रम से कुरान मजीद के अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया जाता रहा है। इन लफ्ज़ों में इरशाद अहदियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा, नेकी और अच्छाई करेगा, उसका नतीजा भी उसके सामने आएगा और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा, बुराई करेगा, बदी करेगा, उसका नतीजा भी उसके सामने आएगा। इस कुरान की आयत के ज़ैल में खैर और शर के मौजू पर एक गुफ्तगू जारी है। कल मैंने आपके सामने यह अर्ज़ किया था कि दामने नबूवत आदम पर हल्का सा गुबार तरक औला आ गया था, जिसकी वजह से हुबूत आदम हुआ, यानी आदम को उतारा गया जबल सरांदीब पर, जिसको फारसी में कोहे सरादीब कहते हैं और सरादीब का पहाड़ कहलाता है और ये श्रीलंका में पाया जाता है, जहाँ से उस वक्त इंसान का कद घटता गया है और घटता जा रहा है। बहुत बड़ा कद होता था और जनाब आदम हिंदुस्तान होते हुए यहाँ से अरब के एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ समंदर का किनारा था। वो वहाँ पर जनाब हव्वा को उतारा गया था, जिसकी वजह से उस शहर का नाम ही, उस ठिकाने का नाम ही जद्दा पड़ गया। जद्दा अरबी में दादी को कहते हैं। फिर जनाब आदम आगे बढ़ते चले गए, उधर से जनाब हव्वा आगे बढ़ी। इन दोनों का तारुफ, इन दोनों की मुलाकात, एक दूसरे को पहचाना जिस जगह पर, वो है मकाम अरफा भी है। और उसके बाद फिर आदम को अल्लाह ने दो बेटे अता किए, एक खैर पर चला गया, दूसरा शर पर चला गया। जो खैर पर था वो कुर्बान हो गया, जो शर पर था वो कातिल बन गया। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो छोटी चीजें किसी बड़े आदमी से मशहूर हो जाती हैं और वो माजी बन जाती हैं, तो उनकी याद बहुत आती है। मैंने अपने बचपन में, बिल्कुल इब्तिदाई दौर था मेरी उम्र का, शायद 4 या 3 साल का सन था, उस वक्त से किस्सा घर के अंदर मैंने सुना कि लोग ये भूल जाते थे कि काबिल कातिल है कि हाबिल कातिल है, कौन कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया। तो मेरे दादा तक के लोग बात पहुंची, उनका भाई जिसमें काफ है कातिल का वो काबिल है। अब क्योंकि बहुत बड़े आदमी ने ये बात कही थी, लिहाजा आज भी आप शायद 80 बरस 85 बरस पहले कही गई हो, तो आपको इस वक्त भी वो बात अच्छी लग रही है। तो छोटे बच्चों को भी समझाने के लिए बड़े लोगों के पास
उनके उम्र के एतबार से अल्फाज होते हैं। ये मैंने जिक्र इसलिए किया है कि हर एक को उसकी उम्र के एतबार से समझाया जाए। अब जैसे हमारे कुछ, देखिए हमारा सियासत और मजहब को अलग रखना ही हिंदुस्तान में हमारे लिए मुनासिब है। ये देखिए हर चीज की नकल हर जगह नहीं हो सकती। कोई ऐसा मुल्क है जहाँ के शियों के लिए सियासत और मजहब को साथ रखना जरूरी है ताकि मजहबी रहनुमाओं के जेर सरपरस्ती वो मुल्क चल सके। लेकिन ये सेकुलर मुल्क है जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ का आइन हमें मजहबी सियासत की इजाज़त अगर हो मिल भी जाए, हम अगर मजहबी सियासत करेंगे तो उसमें हमारा मजहबी नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अक़लियत की अक़लियत हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बात कही जा रही है कि ये कोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बीजेपी वालों ने मुसलमानों की हक तलफी के लिए इसको रोका है, लेकिन न रमज़ान होने दिया, न तरावी होने दी, न जुमा होने दिया, न जुमातुल विदा होने दिया, न बकरीद में गाय काट पाए, न भैंस काट पाए, न बैल काट पाए, न ऊंट काट पाए। अच्छा तो ये बताइए कि यहाँ चलिए ये हिंदू मेंटेलिटी की हुकूमत है। अच्छा जो आपको समझाए उसको कहते हैं अरे ये सरकार के एजेंट हैं, चाहे सरकार की 10 बातों से इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन ये तो बहुत आसान इल्जाम है। जो एजेंट है वो मालूम है कि कौन है। देखिए एक बात आपको बता दूं, वो शिया जो सरकार का एजेंट होगा वो अय्याम अज़ा में भी हिंदुओं के मुबारक मौके पर मुबारकबाद देगा, और जो सच्चा शिया है चाहे जितनी बड़ी भी खुशी हो वो मुबारकबाद नहीं देगा। पहली मुहर्रम से 8वीं मुहर्रम तक जो मुबारकबाद दे दे वो शिया नहीं, जो 9वीं रबीउल अव्वल को मुबारकबाद न दे वो भी शिया नहीं। तो हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे मुल्क के बाद हमारे लिए हमारा मजहब है। सियासी जमातों का क्या है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास था, परसों किसी के पास था, आने वाले कल किसके पास होगा। कोशिश तो हर एक करता है कि वो हमेशा इख्तिदार में रहे, लेकिन हमेशा दौलत किसी एक जगह नहीं रहती, इख्तिदार एक जगह नहीं रहता। अगर वरासा है तो इल्म की वजह से पहचाने जाते हैं। बस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर विरासत है तो इल्म की वजह से। देखिए कहा जाता है ना कि फुला कह रहे हैं पदरम सुल्तान बूद हमारे बाप बादशाह थे, यानी ये बेचारे हैं तो शहजादे मगर इनका खजाना खाली है। अब वो जिनका माजी का खजाना खाली है वो उनके ऊपर के जिनका माजी का खजाना बड़ा है उन पर एतराज करते हैं। हालांकि हम में से जो बड़े खानवादे हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो किताबें लिखी हैं, अगर वो तले ऊपर रख दें हम तो हम सब के कद उन किताबों से छोटे हैं, तो जो तले ऊपर रखी जाएंगी, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, रख दी जाए, क्योंकि हमारा माजी बड़ा है, लिहाजा में अपना हाल कम नजर आता है। हम अपनी जहालत को महसूस करते हैं, अपने बुजुर्गों के इल्म को महसूस करते हैं। अब जहाँ कुछ थोड़ी सी जनरल नॉलेज है वो भी नाक़िस कौम की और माजी नहीं है, उन लोगों को बेहद बेचैनी होती है, क्योंकि हम देखते 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 भी सोचते हैं यार हम तो सैयद हैं। अच्छा सैयद हैं तो किस इमाम की औलाद है? इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम की। अच्छा और अब्बा कौन थे उनका? इमाम। अच्छा और बाप सैयद थे, दादा सैयद थे, परदादा सैयद, आखिर फुला इमाम के बेटे की औलाद थे। अब वो इमाम कौन? इल्म महज। वो इमाम जिसका वारिस वो इल्म महज, वो इमाम जिसका वारिस वो इल्म महज। बात यहाँ तक पहुंची कि अब हमने रसूलुल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ा, रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। और हमें एहसास हुआ कि हम तो एक जर्रा हैं जो इसलिए चमक गए हैं कि किरण हम पर पड़ गई है वक्ती तौर पर। बस तो अब इसके बाद ये इंसानी मिजाज में एक शर पैदा होता है और वो शर ही दूसरों के लिए सबब ज़हमत बनता है। अब ये जो बात कही जा रही है तो ये मुझे बताइए कि भाई
ईरान में कौन सी हिंदुओं की हुकूमत है? इराक में कौन सी हिंदुओं की हुकूमत है? जहां हमारे इमामों के असल रोज़े करबला मोहल्ला की याद में जुमला कह दूं, बुरा तो नहीं मानिएगा, जब बुरा लगे तो माफ कर दीजिए, पहले माफी मांगे ले रहा हूं, किसी की दिलाली मकसूद नहीं है। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए, आपको किसी की यादगार नहीं मिलेगी, हर जगह आपको एक करबला जरूर मिल जाएगी। देखिए, अभी मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूं, करबला मिल जाएगी और कब्रिस्तान मिल जाएगा मुर्दे दफन करने के लिए, लेकिन ये कि करबला में ताज़िये दफन होते हैं। अब यहाँ कुछ इतनी बड़ी बड़ी करबलाएं हैं कि जहाँ हुसैन की करबला के सदक़े में मुर्दों को दफन होने का मौका मिल जाता है। तो अब जब हुसैन से मंसूब चीज़ में हम अपने मुर्दे को दफन कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि इस्तुर्रे खाके शिफा रखा हुआ है, तलकीन पढ़ चुके। भाई तलकीन में क्या पढ़ा जाता है? इस्मा, सुन, इफहम, समझ। हम मुर्दे से क्यों कह रहे हो सुनो समझ? तो मुर्दा क्या सुनेगा, क्या समझेगा? कहीं जब हक मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात आएगी तो मुर्दा भी सुनेगा, मुर्दा भी समझेगा, बोलेगा नहीं मगर सुनेगा, समझेगा। उसे 12 इमाम सुना दिए जाते हैं, 14 मासूम सुना दिए जाते हैं, अल्लाह की किताब सुना दी जाती है, ये बता दिया जाएगा, उससे कब्र में सवाल होगा। अच्छा, ये सब बचपन से जानता है आदमी, और 95 साल की उम्र में इंतकाल बेमलाल खाया है, किसी को गम भी नहीं है, और ऐसा अखलाकन मुंह बना रहे हैं और लोग अखलाकन ताजियत अदा कर रहे हैं। पर पोते, नगर पोते और नवासों की औलादें वो इंतजाम में लगे हुए हैं, जनाजा उठ रहा है और उम्र तभी अच्छे खासे थे, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया। ये देखिए, अब बात जो कहना चाह रहा हूं मैं ये कि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम चीज जवानी है, ये समझ लीजिए। जवान आदमी पर 2 जिम्मेदारियां होती हैं, एक तो उस पर जिम्मेदारी होती है अपने बूढ़ों को संभालने की, दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को संभालने की। ये इसीलिए अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं कि एक हाथ से वालिदैन की खिदमत करो, दूसरे हाथ से अपनी औलाद को सही तरबियत दो ताकि वो खैर पर रहे, शर के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर जाए, बुराई के रास्ते में आए। और देखिए, ये इंसान की फितरत है कि जो बुराई इंसान में होती है वो अपनी औलाद में नहीं चाहता। सिगरेट पीने वाला जानता है कि सिगरेट नुकसान करेगी, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद सिगरेट की आदी हो। तंबाकू खाने वाला जानता है कि ये जो पान मसाला खा रहे हैं ये कैंसर को अपने मुंह के अंदर बुला रहे हैं, न जहर समझ के खा रहा है, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी उसका आदी हो जाए। उससे आगे बढ़िए कि जुआरी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जुआरी हो, शराबी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा शराबी हो। अरे मैं बड़ी नाजुक सी बात कह रहा हूं, क्योंकि इंसान के अंदर शर होता है लेकिन बाहर कहीं ना खैर भी होता है। वो शर को अपनी जात तक महदूद रखना चाहता है, उस शर को अपनी औलाद तक नहीं पहुंचाने देता। मगर यजीदियत वो बीमारी है जो 1400 बरस से चली आ रही है, ये वो शर है। अच्छा, आ आइए, मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये तो टीवी चैनलों के ऊपर जो कहा जा रहा है ये सब तकैया कर रहे हैं। अगर आप इतने ही हुसैन के चाहने वाले हैं तो फिक़े हुसैन पर चलिए, वैसे नमाज पढ़िए जैसे हुसैन नमाज पढ़ते थे, वैसे रोजा रखिए जैसे हुसैन रोजा रखते थे, उस वक्त पर रोजा खोलिए जिस वक्त पर हुसैन रोजा खोलते थे, उस तरह हज कीजिए जैसे हुसैन हज करते थे। खैर, वो सखावत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन तरीक़ा इबादत तो इख्तियार कर लीजिए। आप हुसैन की औलाद से फ़िक़्ह ले लीजिए, हुसैन के होते हुए जब आप कहना हुसैन न होते तो कुछ न होता। देखिए, असल में आज मैं अभी एक डिस्कशन देख रहा था
सारा समय पर मुफक्किर आदमी है, बहुत काबिल, बहुत बालिका आदमी है। मुजफ्फर अली साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि इमाम बाड़े जो हैं इसमें जलाल और जमाल दोनों कैफियतें हैं। और ये जो नए नए लोग मार्बल खरीद लाए, इमाम बाड़े में लगा दिया, पुराने पत्थर हटा दिए, इसकी क़दामत ही इसका कि वो है पटकों के ऊपर जो काम हो रहा है, जो दस्तकारी हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसमें जमाल भी है, जलाल भी है। जमाल जन्नत की तरफ ले जाता है, जलाल जहन्नम में जाने से बचाता है। और अगर उसको मैं अपने लफ्जों में कहूं तो करबला के जमाल का नाम है हुसैन, जलाल का नाम है अब्बास। एक सलावत पढ़ दे बाबा। देखिए, कोई किसी को, ये हम लोग जो यहाँ लखनऊ में रहते हैं, ये जो लोग भी जहाँ भी मस्जिदें पढ़ते हैं, लाखों के हजारों के मजमे, 100 हाथ लगे हुए हैं, 50 कैमरे लगे हुए हैं, और 5-5 मिनट तक नारे हैदरी लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग वो है ना, अब्बा ने 4 शेर कह लिए थे, उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और जाकर से आपकी वाह नहीं हो पाएगी। हम वाह के लिए तो मजलिस पढ़ते ही हैं। हमने कब इब्ने मुल्जिम के खानदान को बुलाया? ये वाह कोई बुरी चीज है क्या? अरे फजाइल में वाह ना हो और मसाइल में गिरिया ना हो तो आपको मजलिस पढ़ना नहीं आती। और सारा इस्लाह मुआशरा मुहर्रम में सुझाई देता है। देखिए, ये खराबियां में जितने खराबियां हैं वो सब अज़ादारों में है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को कि देखिए, आप नौजवानी के जोश में आज तीसरी मुहर्रम में, छठी मुहर्रम को आपके जज्बात कुछ और होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं मुहर्रम कुछ और होंगे, लेकिन आपको खुद अपने आप को भी रोकना है और अपने हमसनों को भी समझाना है। उसकी वजह ये कि मसला ये है कि आप जवानों के सहारे, कुछ बुढ़े जिंदा हैं, कुछ बच्चों को पढ़ना है। तो आपके ऊपर हुसैन ने जो जिम्मेदारी आयद की है वो समझ लिया क्या है। करबला से आपको बहुत कुछ मिला। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर को मदीने में छोड़ा। जनाब मोहम्मदिया हफिया बुखार में मुब्तला थे, मना कर दिया भाई को कि आप की तबीयत नासाज है। जनाब सोहरा बीमार थी, उन्हें मदीने में छोड़ा। जनाब सकीना को साथ लाए। सोहरा को इसलिए छोड़ा कि लोग समझें कि बीमारी में औलाद को अपने से जुदा करना कोई आसान बात नहीं होती है। हमने ये भी सिखाया है। हम अपने शियों को सब कुछ समझा के जा रहे हैं। अच्छा, अब ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए और कोई मामला आया तो डर गए। हबीब नवाज़ाहिर को इसीलिए साथ रखा था कि हमारे साथ होते हैं वो बुढ़ापे में भी डरते नहीं है, वो और बुढ़े होंगे। हुसैन ने यही तो बता रहे थे कि देखो, एक करबला का मैदान है, एक नाना की बज़म थी, वहां कुछ रुकते थे, कुछ मौका देख के चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। यहाँ जो है वो कोहे गरा की तरह अपनी जगह के ऊपर इस तरह कयाम पजीर है जैसे उसने वादिये मौत में इकामत अशरा की नियत कर रखी है। देखिए, हमें अगर नहीं सीखना है तो कुछ नहीं सीखना है, और सीखना है तो एक बात समझ लीजिए, और फिरकों के और हुसैन के अज़ादारों के दरमियान एक फर्क है। औरों के पास सीखने के लिए सिर्फ 1 महीना है रमजान का, हमारे पास 3 महीने 8 दिन है। 1 महीना रमजान का जिसमें थ्योरी समझ लीजिए, 2 महीने 8 दिन जिसमें प्रैक्टिकल सीख लीजिए। अब इस वक्त
आपकी बर्दाश्त के इम्तिहान है। ये मौसम अज़ा जो आया है, इसमें इस मौसम अज़ा में या रातों के सन्नाटों में या हुसैन की आवाजें गूंजती थी, बस सन्नाटा सा महसूस हो रहा है और ये सन्नाटा सारी दुनिया में है। मजबूरी है, वो जुलूस जो उठते थे कहीं नहीं उठ पाएंगे। अब अगर कहीं पर कुछ लोग अपने जोश में, मेरे पास इत्तला आई है, मैं खुदा करे मेरी बात समझ में आ जाए, बिहार में बाज़ जगहों पर बहुत पुरजोश हो गए हैं लोग और पूरे जोश और जज्बे के साथ वो ये कानून डॉक्टरों ने बनाए हैं, ये जो अच्छा ये सोशल डिस्टेंस, ये भी डॉक्टरों की इजाद करदा इस्तिलाह है और ये हुकूमत में अगर लिटरेरी लोग होते तो इसको फिजिकल डिस्टेंस कहते, सोशल डिस्टेंस ना कहते। ये फिजिकल डिस्टेंस है, समझ रहे हैं आप? सोशल डिस्टेंस तो इस हिंदुस्तान में है ही नहीं। इस मुल्क की यहाँ सोशल डिस्टेंस तो है ही नहीं। हर मजहब के काम में हर मजहब के लोग शरीक होते हैं। अज़ाए हुसैन में कौन ऐसा मजहब है जिसका आदमी शरीक ना हो? ताजिया बनाने से लेके तबर्रुक तक, जुलूस के इंतजाम तक, कौन सा ऐसा मजहब है जिसका अगर यूं नहीं शरीक होगा तो पुलिस का मैन की हैसियत से शरीक होना पड़ेगा। या आपने कभी पुलिस वालों का, BSF वाले आ जाते हैं, कितने सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं, कितनी फोर्स आती है हमारे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा, हमें आपको तहफ़्फ़ुज़ किससे चाहिए? तो हमें खतरा किससे है? हमें खतरा राम भक्तों से नहीं है, हमें खतरा चर्च से नहीं है, हमें खतरा बुद्ध मठ से नहीं है, हमें खतरा इब्ने मुल्जिम के खानदान से है। अच्छा, नस्लें भी दो तरह की होती हैं, एक सुलभी होती है, एक ज़हनी होती है। तो हुसैन के अज़ादारों को यजीद के नतवाए फिक्री से हर जगह खतरा रहता है और उस खतरे से बचाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट्स है उसमें होते हैं, वो आते हैं किसी न किसी तरह से, सब गम हुसैन में शरीक होते हैं। उसके अलावा देखिए बहुत से देखने वाले हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, वो देख रहे हैं कि जुलूस जा रहा है, मगर एक अलग नौइयत ये देखते हैं कि बहुत से जुलूस जा रहे हैं, उसमें बाजे बज रहे हैं, हार फूल पहनाए जा रहे हैं, खुशबुएं बांटी जा रही हैं, रंग उड़ाए जा रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, गाते बजाते चले जा रहे हैं। हमको इसलिए हैरत से देखा जाता है कि ये कौन है जो अपना सीना खुद पीट रहे हैं, अपने सिर से खुद खून निकाल रहे हैं, अपनी पीठ से खुद खून निकाल रहे हैं, ये रोते चले जा रहे हैं। तो अब इनको मुसलमानों से उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये हुसैन के कातिल हैं, ये शिया हैं, इन्होंने हुसैन को कत्ल किया। अब ये पछताते हैं तो रोते हैं, ये पछतावे का जुलूस है। ये जो रोते हैं इनके पूर्वजों ने हुसैन को कत्ल कर दिया था। तो एक बात आज मैं मान लूं कि हुसैन के कातिल शिया थे, मैं मान लेता हूं। अब मसला बिल्कुल इस बात को मैं शायद लखनऊ की किसी मजलिस में और किसी एक मजलिस में मुंबई की भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त इतना फैलाव नहीं था जितना अब है। लॉकडाउन ने हमें लॉकडाउन के बजाय ग्लोबल बना दिया है। लोग अपने घरों में बैठे हुए मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगर ये बात मान ली जाए कि हाँ, इस बात को मैंने एक मरतबा इलाहाबाद में भी पढ़ा, 3 मजलिसों में इस बात को कह चुका हूँ। तो हुसैन के कातिल शिया, तो ये हमारा अंदरूनी मामला हो गया ना।
कुछ वो थे जिन्होंने कत्ल किया, कुछ वो हैं जो किए पर पछता रहे हैं, अपना मुंह पीट रहे हैं, अपना सीना पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, अपने सर पर तलवार मारे रहे हैं, अपनी पीठ पर छुरियां मारे ले रहे हैं, अपने सीने से खून निकाले ले रहे हैं। तो कम से कम एक बात तो आपने मानी कि शिया अपनी गलती पर रोता है, पछताता है। वो कौन था जिसने रसूल की बेटी की पसलियां तोड़ दी, आज तक पछताया नहीं। अच्छा, अब आइए, देखिए मैं आपको एक बात और भी समझा दूं कि हो सकता है कि हम लोग बहुत से लोग ऐसे हों कि जो सिपाहियों के खानदान के, हो सकता है इक्का दुक्का हो, लेकिन हम लोग जो हैं वो हम उन लोगों के खानदान के जो पढ़े लिखे लोग थे, और उस वक्त जिन मुल्कों में हम थे वहां हम परेशान थे, और दूसरी ये कि हम रोजगार की तलाश में आए थे और सोचा था कि यहाँ मौका मिल गया तो जो अपना शिया नजरिया है उसे लिख लेंगे, क्योंकि हमें यह मालूम था कि हिंदू हमें कलम कागज दे देगा। क्या मैंने कुछ कहा? चुनांचे कलम कागज मिला, हक बैत लिखा गया, अली की खिलाफत बिलाफत लिखी गई, उसके सदक़े में आज हम लोगों को लोग खानदानी कहने लगे। ये हम खानदानी हैं क्या? खानदानी तवल्लाई हैं और खानदानी तबर्राई भी है, लेकिन ये किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि इससे किसी की दिलाजारी नहीं करना है, अपने बच्चों को समझाना और यजीद के बच्चों को समझाना भी नहीं है। अब आइए, हम तो शर्री लोग हुए पर शर पर हुए, खैर पर तो हुए नहीं, खैर हुसैन में रहो। तो हुरमुला शिया था जिसने हुसैन के 6 महीने के बच्चे को तीर मारा, तो हुरमुला पर लानत, हुरमुला के बाप पर लानत। आपसे क्या मतलब? हम शिया शियों कह रहे हैं। खूली शिया था, खूली पर लानत, खूली के बाप पर लानत। आपसे क्या मतलब? ये हमारा अंदरूनी मामला है। और अगर सिनान इब्ने अनस शिया था, सिनान इब्ने अनस पर लानत, उसके बाप अनस पर लानत। आपसे क्या मतलब? और आगे बढ़िए, उमर साद इब्ने वकास, इब्ने अबी वकास, अरे बड़े मलून लोग हैं, शिया थे ना, इन पर लानत, इनके बाप पर लानत। आपसे क्या मतलब? अच्छा, वो एक साहब उठे कहेंगे वो तो बेजान लाशा था हमारे साथ, उसने तो कुछ किया नहीं था। वो तो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था। चलिए ठीक है, तो इब्ने ज़ियाद शिया था ना जिसने हुसैन के कत्ल के लिए इस बेजान लाशे को जानदार बनाया था, तो इब्ने ज़ियाद पर लानत, इब्ने ज़ियाद के बाप पर लानत। आपसे क्या मतलब? अरे साहब, उसमें इब्ने ज़ियाद क्या करता? वो तो यजीद के हुक्म से मजबूर था। आगे बढ़े, यजीद पर लानत, बाकी आइंदा। एक सलावत पढ़ दिया यजीद पर लानत, बाकी आइंदा, बाकी आइंदा 8वीं रबीउल अव्वल के बाद। तो अजब किस्सा है। वो किस्सा ये है कि शीआ, शीन ये ऐन और हाय हवा छोटी है जो कहलाती है, ये पीछे चलने वाले को कहते हैं, पैरोकार को, किसी के पीछे चलने को कहते हैं। उस वक्त तक के ये एक इस्तिलाह बनी थी कि जो अली को मौलाए गदीर, रसूल का पहला खलीफा बिला फसल मान रहा था, हसन को दूसरा जानशीन रसूल मान रहा था, हुसैन को तीसरा मान रहा था, वो था शिया अली।
और जो सिद्दीक अकबर को पहला और हजरत फारूक को दूसरा और बनी उमैया के चश्मो चराग हजरत उस्मान को तीसरा और अमीर शाम मुआविया को चौथा और यजीद को पांचवा खलीफा बरहक मान रहे थे, वो शियान उस्मान कहलाते थे। वो इस्तिलाह बनी शियान अली और शियान उस्मान की। शियान अली करबला में घिर गए, शियान उस्मान ने शियान अली को कत्ल कर दिया। आपने बात की इस्तिलाह हटा ली, एक लफ्ज़ पकड़ लिया तो उसी एक लफ्ज़ बरकरार रही है। अच्छा, इसमें किस्सा भैया ये है कि मसला ये नहीं है, ये बात शिया सुन्नी की या हिंदू मुसलमान की कुछ है ही नहीं। बात ये कि इतना शकील क़ल्ब, इतना दिल का इंसान होना चाहिए जो खैर को कत्ल करे। नेकी को कत्ल करना हर एक के बस की बात नहीं है। मैंने कल या परसों के मजलिस में बात की थी कि शैतान बहुत ज्यादा शर है और शैतान एक डस्टबिन है जिसमें सब अपने गुनाहों का कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन शैतान के दामन पर किसी मासूम के खून का धब्बा नहीं है। ये जो सैयदा के कातिल हैं, अली के कातिल हैं, हसन के कातिल हैं, हुसैन के कातिल हैं, हमारे 11 इमामों के कातिल हैं, ये शैतान से अफजल हैं कि नहीं? अरे भाई इनकी फजीलत मानो, इनकी फजीलत तुम वो बेवकूफ, माफ करना, तुम इनकी फजीलत अली के मुकाबिल जोड़ते हो, मैं शैतान के मुकाबिल देखता हूं। मेरे बच्चों, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उस बात को खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। किसी डॉक्टर को डॉक्टरों में देखा जाएगा कि वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, किसी वकील को वकीलों में देखा जाएगा कि सबसे अच्छा वकील है, किसी इंजीनियर को इंजीनियरों के बीच देखा जाएगा ये बहुत माहिर इंजीनियर है, आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट के बीच ढूंढिए आप, ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। कार की रेस हो रही है तो आप ड्राइवर को देखिए कि ये ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करता है। आप वहां पर साइकिल लिए खड़े हैं तो आप जब अंबिया में तलाश करेंगे तो सबसे अफजल रसूलुल्लाह, जब आप औलिया में तलाश करेंगे तो सबसे अफजल अली वलीउल्लाह, जब आप शर को तलाश करेंगे तो सबसे बड़ा शरीर शैतान, उससे कम काबिल, उसके अलावा बेटा नूह का, रास्ता शैतान का, दूध मां का। तो आपको ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे, आप ढूंढते चले जाएंगे उसको, आप वहां ढूंढिए। शैतान के कारखाने में काम करने वाले और हैं और अल्लाह के नेक बंदे, अच्छा नेक लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग, ईमानदार लोग, दूसरों के काम आने वाले लोग, इसके लिए मजहब की कैद नहीं है। आपको हर मजहब के मानने वालों में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। बुरे लोग वो हैं जो अपने जाती फायदे के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हैं, जो मजहब को बदनाम करते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हो गया, तालिबान सामने आए। जब तक के शियों के सर काट के काबुल के स्टेडियम में पोल्स पर टांगे जा रहे थे, उस वक्त तो कहा जा रहा था अरे ये तो इनका मुसलमानों का आपसी मामला है, ये तो लड़ते झगड़ते हैं, दूसरों के मुकाबले एक हो जाते हैं, ये भी एक गजब है। खैर, अब जब जॉर्ज बुश की नाक पर ठोकर पड़ी, उनकी नक्सीर बही, तो उन्होंने सारी दुनिया को जगाया आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है,
अरे यही तो हम भी कहते हुए हिंदुस्तान चले आए, अगर आतंकवाद वहां ना होता तो हम यहाँ क्यों आते? आए थे आतंकवाद से बचने के लिए। अब यहाँ हमको मिल गया बाबर, यहाँ हमको मिल गया लोधी, यहाँ हमको मिल गया मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ हमको मिल गया जहांगीर, यहाँ हमको मिल गया औरंगजेब। तुमने ब्राह्मणों की तो फहरिस्त बना ली कि इतने ब्राह्मण मारे, कभी सैयदों की फहरिस्त भी तो देखो कितने सैयद मारे इनके वक्तों ने। काजी नूरुल्लाह शुतरी की खबर गवाह है मुगल बादशाहों के क्या मजालिम रहे हैं हमारे ऊपर। और कब तक के मुरब्बत की जाए साहब? सारी दुनिया में सब कुछ खुल के हो रहा है, सब कुछ कह रहे हैं, हम ही बस इस हालत में हैं कि भाई नहीं किसी का दिल न दुखने पाए। जी किसी का दिल कैसे नहीं दुखेगा? आपके जिस्म पर काला कुर्ता देख के दिल दुखता है, या अली या हुसैन लिखा देख के दिल दुखता है। जब आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जी कोई रुलाता है तो दिल दुखता है, कोई रोता है तो किसी का दिल क्यों दुखता है? रोना हराम है। हम तो भैया हम कब कह रहे हैं कि हम आपकी शरीयत पर चल रहे हैं? आपकी शरीयत में हराम होगा? कातिल की शरीयत में रोना हराम है? जो कत्ल हुआ है उसके खानदान की शरीयत में न रोना हराम है। और ये हमारे छठे इमाम ने हमारे लिए क्या कहा है? अल्लाह अब सुनिए, यह है अमल की बात। तो कहते हैं ना अमल करो, तो मैं यही कहता हूं अमल करो। अब ये है आपके इम्तिहान का वक्त। आप जितनी रातें शब्बेदारियों में गुजारते थे तो कई लोग साथ जाते थे, बड़े मजमे होते थे, लेकिन अब आपको तन्हा अपने घरों में शब्बेदारियां करना है। आपके घर में जिस वक्त मजलिस होती थी आपको तन्हा बैठ के अपने अज़ा खाने में जो छोटा सा ताजिया आपने रखा है आप उसको देखते रहिए और उनकी मजलूमी को याद करते रहिए। तो देखिए तो कि हुसैन के सिलसिले में जुल्म कितने हुए। अब मुतवक्किल अब्बासी का जमाना, ये बनी उमैया का आयत नहीं है, ये बनी अब्बास हैं जो चचाजाद हैं बनी हाशिम के। गलत तो नहीं कह रहा हूं, वो तो बनी उमैया, वो तो गुलामजादे कनीज़ादे घटिया खानदानों के लोग, उनको छोड़ दीजिए। ये बनी अब्बास मुतवक्किल अब्बासी का जमाना। और मदीने में रसूल के एक बेवा रहती थी, उसका एक जवान बेटा था। वो औरत साल भर लोगों के घरों में काम करती थी और बेटा मजदूरी करता था। 24 घंटे में एक वक्त खाते थे, पैसा बचाते थे। क्यों? इसलिए कि ये लोग, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये सवारी का इंतजाम कर सके। ये मदीने से पैदल जाते थे करबला और चलते चलते ये नबी मुहर्रम को कब्र हुसैन के सराहने पहुंच जाते थे माँ बेटे। मुतवक्किल अब्बासी ने हुक्म दिया कि हुसैन की कब्र पर कोई न जाए और जो जाए उस पर जुर्माना करो। 500 दिरहम फीकस जुर्माना तय पाया कब्र हुसैन की जियारत के लिए। उस वक्त तक कब्र के ऊपर छत नहीं थी, स्तूर नहीं थे। आज ये जो सोने का गुम्बद आप देख रहे हैं, ये जो जरी देख रहे हैं, ये कुछ नहीं थी। प्यासे की कब्र आसमान के नीचे थी। ये माँ बेटे 1000 दिरहम साल भर में जमा कर लेते थे, एक वक्त खाते थे, पैदल मदीने से जाते थे और मुतवक्किल के सिपाहियों को जुर्माना देके और जाके कब्र हुसैन पर बैठते थे। कब्र गंज शहीदा में रोते थे, दरिया के किनारे जाके अब्बास की खबर पर रोते थे। शाम गरीबा तक गिरिया करते थे, 11वीं मुहर्रम को वापस सर झुका के चले जाते थे। मुतवक्किल को रिपोर्ट दी गई कि लोगों ने आना बंद कर दिया, मगर एक बूढ़ी औरत है, बेवा है, उसका एकलौता जवान बेटा है। ये माँ बेटे जो है ये पाबंदी से आ रहे हैं और जुर्माना भी दे रहे हैं। और जब इनके बारे में पूछगछ की गई तो पता ये चला मजदूरी करता है और माँ जो है लोगों के घरों में काम करती है और पूरे साल
एक वक्त ये खाते हैं और बाकी ये पैसा जमा करते हैं यहाँ जुर्माना देने के लिए। मुतवक्किल का शर देखिए, उसने ये हुक्म दिया कि ये 2 अहले खैर रह गए, ये भी क्यों रह जाएं। उनसे कह दो कि अब एक जान की कुर्बानी दे, दूसरा ज़ियारत के लिए जाए। एक कत्ल होगा, दूसरा जाएगा। अब ये 1000 दिरहम लेके माँ बेटे करबला के कब्र हुसैन से थोड़े से फासले पर मुतवक्किल के सिपाहियों का हर तरफ पहरा होता था। वहां रोका गया, वो सारे सिपाही जमा हो गए। खुला रेगिस्तान, खुला मैदान, खुला बेआबान, खुली जगह, दूर दूर से परिंदा भी हो तो दिखाई दे जाए। अब उनसे कहा गया कि देखो ऐसा है कि जान की कुर्बानी एक दे और दूसरा कब्र हुसैन की ज़ियारत को जाएगा। इकलौता जवान बेटा, उसने माँ की तरफ देख के कहा, अम्मा आप उससे ज्यादा आका हुसैन को चाहती है, अम्मा मुझे कुर्बानी दे दीजिए, आप जाइए, आपकी ज़ियारत नागा न होने पाए। ममता वो चीज है कि या खुदा की रहमत है या माँ की ममता, जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो ममता को कुर्बान कर रही है। उसने कहा बेटा कुर्बानी दे दो तुम। बेटा माँ की आंखों के सामने कत्ल किया गया। माँ ने मुंह मोड़ लिया तो सिपाहियों ने कहा इधर देखो बेटे की तरफ। उन्होंने कहा भाई देख लेंगे। बेटा कत्ल हुआ, लाश पड़ी हुई है। अब 2 सिपाहियों ने कहा कि बेटे की लाश को रौंदती हुई जाओ। माँ ने अपने पैरों से अपने बेटे की लाश को रौंदा, आगे बढ़ गई, कब्र हुसैन के सराहने नवी मुहर्रम को पहुंच गई। कब्र हुसैन के सराहने पहुंच के कहती है आका हुसैन, बस एक इल्तिजा है, जब तक कि करबला में रहूं अपना गम याद ना आए। मैं तुम्हारी माँ से सैयदा से शर्मिंदा नहीं होना चाहती। चलिए अब मुतवक्किल के सिपाहियों का इत्मीनान हो गया कि अब कोई नहीं आएगा। ये जवान बेटे का दाग दिल में लिए हुए कमर झुक गई थी। लोगों के घरों में खिदमत करती रही, फाके करती रही, 500 दिरहम जमा कर लिए। अब बेटा भी नहीं है, बुढ़ापे का जवान सहारा भी नहीं है। ये आजादारी इतनी आसान नहीं है जितनी आज हम आप कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी 5-6 लोग बैठे हुए, ये कैमरे लगे हुए, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हो रही है। ये आज की आजादारी, ये तो हम जैसे खानदानी रईसों को बगैर मेहनत के बुजुर्गों की जागीरें और बुजुर्गों के खजाने मिल जाते हैं, हमें कुर्बानियों के बाद ये आजादारी बड़ी आसानी से मिल गई है। इसकी कदर कीजिए। वो बेवा औरत बेटे को कुर्बान करने वाली, बेटे की लाश के ऊपर पैर रख के जाने वाली नवी मुहर्रम को पहुंच गई दोपहर को। मुतवक्किल के सिपाही हैरत में पा गए। अच्छा देख रहे अकेली आई है, सहरा में तो दूर तक दिखाई देता ना, रेगिस्तान में कोई दरख्त नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई आंखों के लिए रुकावट नहीं, मीलों तक दिखाई दे रहा है। अब एक धब्बा दिखाई दिया, वो जाकर हुआ यहाँ तक कि वो औरत का हयूराना मुदार हुआ। अब वो जब ज्यादा करीब आए उन्होंने कहा ये तो वही है जिसका बेटा हर साल कत्ल कर दिया गया था। पहुंची। अब मुतवक्किल के सिपाहियों का शर देखिए और इस औरत का खैर देखिए कि मुतवक्किल के सिपाही कहते हैं कि ऐसा है कि जान की कुर्बानी का मसला है। कहा मैं ज़ियारत हुसैन कर लूँ, उसके बाद कत्ल कर देना। कहा कत्ल तो कर ही देंगे तुम्हें, अभी तुम्हारे हाथ और पैर काटे देते हैं। क्या काट दो? उसके हाथ और पैर काट दिए गए। बूढ़ी बेवा जवान बेटे का दाग उठाए हुए जमीन पर करवटें बदलती हुई चली। एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा तो सूरज बहुत तेजी से मगरिब की तरफ जा रहा था।
गर्दन उठाई, कब्र हुसैन की तरफ रुख करके कहती है, आका हुसैन, मैंने कभी शब आशूर से शाम गरीबा तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, मैं आपको रोने आती हूँ, साल भर आपसे दुआएं तो मांगती हूँ, अपने घर में यहाँ आती हूँ आपका पुरसा आपकी वालिदा को देने के लिए। आका, खून बहुत बह गया है, अब सहारा भी कोई नहीं है, आप जानते हैं मेरा बेटा मारा गया और मैं इतना अरसा हो गया, मैं शब आशूर से पहले, दबी मुहर्रम को सूरज डूबने से पहले आपकी खबर के सराहने पहुंच जाती हूँ। अब मुझसे करवटें बदलते बदलते निढाल हुई जा रही हूँ। आका, अगर दिल चाहे तो मदद कर दीजिए। ये कह के फिर करवटें बदलने लगी और खुदा से कहने की, परवरदिगार, जिंदगी के आखिरी चंद सातें बाकी हैं, कब्र हुसैन के सराहने दम निकल जाए, इससे बेहतर क्या है। एक मरतबा देखा, सामने से एक सवार आया, सवार ने घोड़ा रोका घुटनों के सहारे, कहा कि बीबी क्या बात है, मुझे हुक्म दीजिए। कहा, सवार, तू अपने रास्ते जा, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अपनी जरूरत हर एक से नहीं बयान करते। ये हमारे जो कहना था अपने आका हुसैन से कह दिया। क्या सुनिए, मैं भी आका हुसैन का गुलाम हूं, अगर आप मुझे कोई खिदमत सुपुर्द करेंगी तो इस गुलाम को खुशी होगी कि मेरे आका की चाहने वाली एक खातून ने मुझसे कोई खिदमत ली। आप जख्मी भी बहुत हैं। कहा, बेटा ऐसा है कि मैं इतने अरसे से सूरज डूबने से पहले कब्र हुसैन के सराहने पहुंच जाती हूँ और बीबी सैयदा को हुसैन का पुरसा देती हूँ। अब निढाल हो गई हूँ, चला नहीं जा रहा है। तो उस जवान ने कहा कि बीबी, जख्मों से चूर आका हुसैन आराम कर रहे हैं, अब आप आका हुसैन को जहमत कर दीजिए, ये उनका गुलाम आपके काम आए जाता है। जमीन की तरफ देख के लब हिलाए। अब जो औरत ने गौर से देखा तो अपने को कब्र हुसैन के सराहने पाया। कहा, जवान घोड़े से उतरा, जवान घोड़े से कूद के उतरा। कहा, मेरे पास बैठ जा। जवान दुजानो बैठ गया। कहा, जवान, तू बहुत खुदा का खास बंदा है, क्योंकि मैंने देखा तेरे लब हिले, तूने कुछ दुआ की और जमीन के फासले अचानक खत्म हो गए और फौरन मैं कब्र हुसैन के सराहने पहुंच गई। मेरा एक बेटा था, 13 साल का था, वो इस साल मारा गया। कहा, मुझे मालूम है। कहा, जवान, अपने हाथ दे दे, मैं तेरे हाथ चूमना चाहती हूँ। कहा, बीबी, आप आका हुसैन की ज़ाहिरा हैं, कोई और खिदमत बताइए, आपके काम आ सकूं, ये मेरे लिए शरफ है। ज़ाहिरों की खिदमत करना, आका हुसैन की कब्र की ज़ियारत करने वालों के खिदमत करना, ये मेरे लिए बहुत शरफ है। मैं आका हुसैन का अदना गुलाम हूं। क्या बेटा, कोई और काम नहीं है, जी चाहता है तेरे हाथ चूम लूं। क्या बीबी, कोई और फरमाइश कीजिए। क्या, तू बड़ी गैरतदार माँ का बेटा है। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरा बेटा तेरे सिल का था, मैं नामहरम हूं, मैं एक बूढ़ी औरत हूं, मगर तू अपने हाथ मुझसे चुमवाना नहीं चाहता। बड़ी गैरतदार माँ का बेटा है तू। हाथ चुमवा दे, मैं तेरे हाथ चूम लूं, उसके बाद अपने काम में मशगूल हो जाऊं और सूरज डूबने वाला है। क्या बीबी, वो काम बताइए जो मैं कर सकता हूँ। क्या हाथ क्यों नहीं चुमवाना चाहते? दवा शानों से अब हटाई। क्या मुझे अब्बास कहते, ये हाथ कर चुके, अब मैं हाथ कहाँ से लाऊं? आप किसके हाथ चूमना जाती, आप उसके हाथ चूमना जाती, किसके हाथ कर गए? बशकी से शकीना छिप गया,
सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।